नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति भाग 1। ठीक है। तो ज्यामिति का मतलब होता है कि मापना। ठीक है। तो कोई भी जैसे आकृति होती है, जैसे त्रिभुज, आयत, कोण, तो इन सब चीजों को नापना। ठीक है। तो अब हम पहला पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। ठीक है। तो पहले तो आपको पता ही होगा कि रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन किसे कहते हैं। तो किसी तल पर, ये कागज का पेज है जो ये तल है। ठीक है। तो किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। तो रेखा इसे भी कहते हैं, और ऐसे जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है वक्र वाला, इसे भी रेखा कहते हैं। तो रेखाएं कह सकते हैं दो प्रकार की होती हैं। तो एक तो ये वाली जिसे बोलेंगे सरल रेखा, और एक ये वाली जो मुड़ी मुड़ी होती है। ठीक है। इसे बोलते हैं वक्र रेखा, इसे बोलते हैं कर्व लाइन, और इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या फिर सिंपल लाइन। ठीक है। तो सरल रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो सीधी रेखा में बगैर किसी विचलन के खींची जाए, यानी जिसके अंदर कोई भी विचलन नहीं हो, एकदम सीधी हो, वो होता है सरल रेखा। और वक्र रेखा क्या होती है? वैसी रेखा जिसके पथ में विचलन हो, यानी मोड़ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, विचलन हो, तो ऐसे को बोलते हैं वक्र रेखा। ठीक है। तो दो हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे रेखाखंड। रेखाखंड को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है कि जो दो निश्चित बिंदु होते हैं, तो दो निश्चित बिंदु के बीच के भाग को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। तो वही अगर हम आगे अगर तीर लगा दें तो ये रेखा हो जाता है, लेकिन अगर दो बिंदु के बीच की बात करें तो वो रेखाखंड है। तो जो सी डी है वो रेखाखंड है, और जो ए बी है वो रेखा है। ठीक है। तो जब रेखा के लंबाई को निश्चित कर दिया जाता है तो वो रेखाखंड कहलाता है। तो सी डी रेखाखंड है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। और जो ए और बी है ये रेखा है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसे तीर के दोनों तरफ जितना चाहे आगे बढ़ाया जा सकता है। बी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ए को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो मान लो जैसे ये ए बी, ये ए बी और ये सी डी, ये दो रेखाएं हैं। तो इनको ये काट रहा है ई एफ। ठीक है। तो जो ई एफ है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समांगी रेखा। समांगी रेखा को बोलते हैं कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वे सभी रेखाएं समांगी रेखाएं कहलाती हैं। तो मान लो कि ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो इसका नाम है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है। तो ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। मान लो ये बिंदु ओ है, तो जब ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं तो इसको बोलते हैं समांगी रेखा, कॉनकरेंट लाइन। ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे समपाती रेखा। ठीक है।
जब एक रेखा के ऊपर से होकर एक और रेखा जा रही हो तो उसी को क्या बोल देते हैं, संपाती रेखा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कोण। ठीक है, तो कोण क्या होता है कि एक बिंदु से अगर दो दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में दो किरणें खींची जाती हैं तो उसके बीच के जो भाग होता है इसे बोलते हैं कोण। ठीक है, तो कोण के प्रकार कितने होते हैं, तो कोण के प्रकार समझने से पहले एक समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यानी इसको बोलते हैं एंगल, इसको एंगल बोलते हैं कोण को। ठीक है, और प्रतिच्छेदन बिंदु को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, और वही प्रतिच्छेदन रेखा भी होती है, उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो मान लो ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और जिस बिंदु पे ये काट रहे हैं इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। उसके बाद अब कोण पढ़ेंगे प्रकार। तो कोण में पहला होता है समकोण। समकोण इसे बोलते हैं राइट एंगल। समकोण वो होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो खासकर इसको ऐसे बनाया जाता है ABC। ठीक है, दूसरा होता है न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है तो उस एंगल को बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, तो अगर हमने मान लो 40 डिग्री का ऐसे बना दिया तो ये कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो अधिक कोण में क्या होता है कि जो कोण होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है या उसके बीच होता है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है परंतु 180 से छोटा होता है। ठीक है, तो मान लो कि हमने बना दिया 120 डिग्री का। ठीक है, तो वो 90 और 180 के बीच में, तो ये कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद होता है एक चौथा, उसे बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण इसको बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो ऋजु कोण ऐसे बनता है, ये ए बी एकदम सीधी रेखा होती है, बीच में बिंदु सी होता है, या मान लो ये बी है तो ये सी है, और इसको नापोगे तो ये जो कोण होगा इसका माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण, इसको बृहद कोण भी बोल देते हैं, बृहद। ठीक है, बृहद कोण इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो बृहद कोण क्या होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है परंतु 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसके बीच का होता है। तो मान लो हमने ऐसे बनाया तो इसके अंदर वाले कोण ने इसके pीछे वाला कोण जब नापोगे तो ये जो है 180 और 360 के बीच का होगा। ठीक है, उसके बाद एक छठा होता है 0 डिग्री का कोण, इसका कोई नाम नहीं है। तो मान लो कोई केवल ऐसे ही बना है ए और बी, तो ये 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, सातवां होता है 360 डिग्री कोण। मान लो ये ए बी किरण है तो एक चक्कर मान लो इसने यहाँ से घूम के यहाँ ले आया, तो एक चक्कर पूरा जो होता है एक बिंदु के चारों ओर जो होता है 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से घूर्णन करते हुए कोई रेखा अपने प्रारंभिक स्थान पर चली जाए तो निश्चित बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये जो किरण है ए बी,
तो मान लो ये घूम के वापस यहीं आ जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो एक घूर्णन जो होता है वो कह सकते हैं 360 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसीलिए उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब मान लो कि ऐसे एक किरण, एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण आमने सामने के बराबर होंगे और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये आमने सामने के बराबर होंगे, ये आमने सामने बराबर होंगे, तो इसको कोण बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसके बाद होता है एक पूरक कोण। इसका दूसरा नाम कोटि पूरक कोण भी होता है। कोटि पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो कोण जो आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण पूरा करें, यानी ऐसे दो कोण, ठीक है, जो मिलकर 90 डिग्री पूरा करें तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो मान लो 60 डिग्री और 30 डिग्री ये दोनों मिलेंगे तो 90 डिग्री पूरा कर देंगे। तो जैसे एक 60 डिग्री और ये 30 डिग्री ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री पूरा कर देंगे, तो कहेंगे कि ये दोनों पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक होता है समपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या एंगल्स। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ जो होता है वो मिलकर 180 डिग्री पूरा करे तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो खास कर सीधी रेखा जैसा बनता है। तो मान लो ये कोण 40 है और ये वाला 140 है, अब दोनों जोड़ोगे तो 180 बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समपूरक कोण। फिर इसके बाद अब तुम जानते ही हो एक होती है समांतर रेखा। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तुम कहीं से भी नापोगे तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। तो दो रेखाओं के बीच दूरी अगर एक समान होती है तो वो एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, उन्हें बोलते हैं समानांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा को ऐसे दो खड़े चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मान लो ये एम है, एन है, तो लिखेंगे एल समानांतर एम, तो या फिर ऐसे भी लिखते हैं एल समानांतर एम, थोड़ा टेढ़ा भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मान लो कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको ये कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और ये जो तिर्यक रेखा है इसका नाम है ई एफ। मान लो ये ऐसे काट रहे हैं तो ये कोण बना रहे हैं। तो मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये भी मान लेते हैं 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 कोण बन रहे हैं। तो इसके अंदर हमें पहला सीखना है कि ई एफ तिर्यक रेखा है। तो इसके अंदर पहला हमें सीखना होता है संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण को बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? देखो ये ऐसे एल बन रहा है तो ये एंगल 1 और ऐसे ये एल बन रहा है एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। ऐसे ये एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि 2 भी इस तरफ एल बना रहा है और ये भी इस तरफ एल जैसा बना रहा है, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6। ऐसे ये देखो ये 4 इस बाहर वाले 8 के बराबर है और जो ये 3 है ये 7 के बराबर है। तो 3 7 के बराबर है और 4 8 के बराबर है। ऐसे कोणों को बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। फिर होता है एक बाह्य एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं ना, बाहर के कोण होते हैं। ये बाहर का कोण एक इस 7 के बराबर होता है और ये 2 8 के बराबर होता है। तो एंगल एक वाला 7 के बराबर होता है, ये वाला एंगल एक 7 के बराबर और ये 2 8 के बराबर। फिर उसके बाद होता है एक अंतःकांतर कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो ये अंदर की तरफ है 3 और ये इधर है 5, तो ये जेड जैसा बन रहा है। तो ये वाला 3 इस 5 के बराबर होता है और ऐसे ये वाला 4 इस 6 के बराबर होता है। तो ये भी उल्टा जेड जैसा बन रहा है। तो जेड जैसा बने तो अंदर 3 वाला अंदर 5 के बराबर है, ऐसे ये 4 वाला 6 के बराबर है। तो इसलिए बराबर भी होते हैं आपस में, इसीलिए इनको बोलते हैं अंतःकांतर कोण। ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर हम दो कोणों को देखें तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। तो उनका जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो कोई भी दो एंगल जोड़ लो, उनका जोड़ 180 होता है। उसे बोलते हैं रैखिक युग्म, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। तो अगर आप एंगल 1 2 जोड़ोगे तो इनका जोड़ 180 आएगा। कोई भी अगर आप 2 जोड़ लो, जैसे 3 और 4 जोड़ लो, तो ये भी कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसी 2 और 3 जोड़ लो तो इनको भी क्या बोलेंगे, 180। या फिर जो अगल बगल में कोण बने होते हैं उसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जैसे ये 2 एंगल हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे से सट के बने और इसमें एक ही किरण उभयनिष्ठ है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। तो कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल जोड़ोगे तो वो 180 आएगा। ठीक है, चाहे तुम 5 और 8 जोड़ो, 5 और 6 जोड़ो, 6 7 7 8 कोई भी जोड़ो। ठीक है, इतना हो गया। इसे रैखिक युग्म या फिर संपूरक कोण भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सॉरी इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, सॉरी सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके अलावा आमने सामने कोण बराबर है, 1 और 3 के बराबर, 2 वाला 4 के बराबर, 5 वाला 7 के, 6 वाला 8 के। तो आमने सामने के कोणों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं जैसे एंगल 1 वाला 3 के बराबर आमने सामने, 2 वाला 4 के बराबर। ठीक है, ऐसे ये 5 वाला 7 के बराबर और 6 वाला 8 के बराबर। तो 5 वाला 7 के बराबर, 6 वाला 8 के बराबर।